सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ऋग्वेद आदि जो 4 वेद हैं और उनके जो भाष्य हैं, उनके जो भाष्य किए, उनकी भूमिका के रूप में ये हम पढ़ रहे थे। वेदों में क्या क्या विषय हैं? वेदों में तो अनेक विषय हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वेदों से बाहर हो। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारा चल रहा है सृष्टि की रचना वाला। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसने बनाई सृष्टि? क्या मानना है आपका? सृष्टि किसने बना दी होगी? ईश्वर ने। सब कोई एक ही उत्तर है। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य बना नहीं सकता है। हमारी किसी भी मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतनी विशाल और इतनी सुंदर और इतनी सुव्यवस्थित सृष्टि बना सके। तो मनुष्य से ऊपर तो फिर ईश्वर ही है, तो जरूर ये ईश्वर ने ही बनाई होगी। तो वो ईश्वर कैसा है वो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें महर्षि दयानंद की कृपा से ये वेद मंत्र और इन मंत्रों के अर्थ और इनको अर्थों को समझाने वाले ऐसे गुरुजन हमें मिल गए, उपलब्ध हो गए। लेकिन आप सोचो कि यदि हमारे पास ये वेद मंत्र भी नहीं होते और इनका अर्थ बताने वाले गुरुजन भी नहीं होते, तो तब हम भी तो वैसे ही होते कि पता नहीं कैसे बन गई होगी। आज तो हम कह सकते हैं, ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए एक ये नई उपलब्धि हो सकती है, जिनको पता है उनकी ईश्वर में और अनन्य श्रद्धा हो सकती है। ऐसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के बारे में पढ़ करके, सुन करके, चिंतन मनन करके। तो जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया वो कैसा है, ये वेद के भिन्न भिन्न वेदों के भिन्न भिन्न मंत्रों से महर्षि दयानंद हमें बता रहे हैं। तो उस दिन हमने 2 मंत्र पढ़े थे इसके लिए। एक तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो इसमें वो जो पुरुष माने परमात्मा, उसकी शक्तियों के बारे में बताया था। वो कैसा है? हजारों सिरों वाला। हजारों सिर माने जितने भी मस्तिष्क और मस्तिष्क में सोचने की शक्तियां हैं, कम या ज्यादा, मनुष्य या अन्य प्राणियों के अंदर, वो सारे सिर ईश्वर के ही हैं। सहस्राक्ष, जिसके अंदर भी देखने की शक्ति है, चाहे वो मनुष्य है या मनुष्येतर प्राणी है, वो सब शक्ति किसकी है? भगवान की है। भगवान ही देख रहा है उन सब के माध्यम से। सहस्रपात, व्यक्ति हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है भिन्न भिन्न साधनों से, लेकिन वो कहीं भी जाए, धरती में, अंतरिक्ष में, द्युलोक में, लेकिन परमात्मा वहां भी पहले से ही उसको गया हुआ मिलेगा उसके आगे। तो जितने भी गति करने के साधन है वो सब परमात्मा ही है। सहस्रपात है। स सर्वतः भूमिम स्पृत्वा, सब तरफ से इस भूमि को
समेट करके, आरक्षित करके, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, खुद 10 अंगुल में ठहरा हुआ है। 10 अंगुल मतलब अवयव विशेष, वो स्वयं भी इसी का अवयव बना हुआ है, लेकिन वो जैसे शरीर की दृष्टि से 10 अंगुल बहुत छोटा है, ऐसे इस विशाल का स्थूल विराट सृष्टि की दृष्टि से परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। और अगले मंत्र में बताया, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, जो कुछ भी आज है, पहले था, आगे होगा, वो सब क्या है? परमात्मा ही है, उसी का ही व्यक्त या अव्यक्त रूप है। उत अमृतत्व से ईशान है, और वो ये जो है ये तो सब नष्ट होने वाला है, मरण धर्मा है ये सृष्टि तो, और वो जो अमृतत्व है उसका भी ईश है, वो ईशान है, ईश स्वामी, अमृतत्व से ईशान है, वो मोक्ष का भी अमृतत्व का भी स्वामी है। यदन्नेनाति रोहति, तो उसका न तो कोई आदि कारण है और ना तो कहीं उसका अंत है। सर्वस्य आदि निमित्त कारणम पुरुष एव अस्ति इति वेद्यम। हाँ जी, पिछले पाठ में पढ़े थे कि जिनका जन्म नहीं होता है वो अजा होता है, जैसे ईश्वर। तो बकरी को तो अजा कहा जाता है, तो वो कैसे? हाँ, बकरी का तो जन्म होता है, और अजय प्रकृति को भी कहते हैं, मूल प्रकृति को अजा कहते हैं, और बकरी को भी अजा कहते हैं स्त्रीलिंग में। तो वो रूढ़ हो गया, बकरी जिस प्राणी को कहा जाता है वो तो रूढ़ हो गया, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो मूल प्रकृति के लिए या ईश्वर के लिए ही होता है। जैसे गौ भी, गमनात गो होता है ना, तो गमन तो बहुत चीजें करती हैं, भैंस भी तो गमन करती है, बकरी भी करती है, भेड़ भी करती है, रेलगाड़ी भी करती है, फ्लाइट भी करती है, उनको तो गो नहीं कहते हैं। तो वो एक प्राणी में रूढ़ हो गया, वो कुछ रूढ़ संज्ञाएं होती है ना, तो ऐसे ही है ये बकरी के लिए अजा। तो चलिए तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। एतावान अस्य पुरुषस्य भूत भविष्यत् वर्तमानस्थः यावन् संसारो अस्ति तावान् महिमा वेदितव्य। ये जो पुरुष परमात्मा है, इसकी महिमा कितनी है, ये कितना महान है, तो कह रहे हैं भूत भविष्य और वर्तमान में स्थित यावान संसारो अस्ति, जितना संसार है आज वर्तमान में, जितना विशाल संसार है, पहले जो सृष्टि थी और आगे भी जो होने वाली है, त्रिकाल, त्रिकाल में स्थित जो संसार है, कितनी बड़ी महिमा होगी त्रिकाल में स्थित संसार की। तो कह रहे हैं उतनी महिमा वो सब ईश्वर की ही है, वो सारी महिमा ईश्वर की ही है। तो बोले बस फिर तो ईश्वर का पता लग गया कि इतनी महिमा वाला है। बोले नहीं, एतावान अस्य महिमा अस्ति चेत तर्हि तस्य महिम्नः परिच्छेद यत्ता ज्ञाता इति गम्यते। बोले यदि इतनी ही महिमा है कि त्रिकाल में जितना संसार था उतनी भगवान की महिमा है, उतना ईश्वर है, तो उसकी इयत्ता का पता लग गया। इयत्ता मतलब इतना है, परिमाण, यत्ता मतलब इतना, कि वो इतना है ईश्वर, ऐसे उसके परिमाण का पता लग गया। एतावानस्य महिमा अस्ति चेत, इतनी ही महिमा है तो तस्य महिम्न, उसकी महिमा का परिच्छेद है, तो फिर तो उसकी महिमा का भांडा फोड़ हो गया। यत्ता जाता इति गम्यते, इतनी है ये पता चल जाएगा हमें। अत्र ब्रूते, इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, अतो ज्यायांश्च पुरुषः, जितनी इसकी महिमा है उतना ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है, परमात्मा तो उससे महान है। अतः ज्यायांश्च पुरुष नैतावत मात्रम, नैतावत मात्र एवं महिमा इति, ये जो हमने त्रिकाल की महिमा बताई, इतनी ही महिमा ईश्वर की नहीं है। किम तर्हि, तो फिर कितनी है? अतोप्यधिकतमा महिमाना अनंतस्य अस्ति इति, कह रहे इससे भी ज्यादा, ये जो दिखाई दे रहा है त्रिकाल में, वर्तमान में दिखाई दे रहा है, पहले जो था वो हमें
शब्द प्रमाण से पता लग रहा है, या आगे जो होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इन सब से भी कहीं ज्यादा महिमा वाला है वो। अतोप्यधिकतमा महिमा अनंतस्य अस्ति इति गम्यते, ऐसे जाना जाता है। अत्राह कैसे जाना जाता है, तो कह रहे हैं वेद में ही कहा है, पादोस्य अस्य अनंत सामर्थ्यस्य ईश्वरस्य विश्वा माने विश्वानि प्रकृति आदि पृथ्वी पर्यंतानि सर्वाणि भूतानि एक पादो अस्ति। कह रहे हैं कि वो जो अनंत ईश्वर है, अनंत सामर्थ्य वाला जो ईश्वर है, उसकी विश्वानि प्रकृति आदि पृथ्वी पर्यंतानि सर्वाणि भूतानि, तिनके से लेके पृथ्वी से लेकर के और जितना भी आपको विराटता दिखाई देती है सृष्टि में, उन सबको मिला करके वो सब क्या है, पादो अस्ति, उसका एक पार्ट है। जैसे पैर हमारे शरीर का एक हिस्सा है, एक अंग है, एक अवयव है, और फिर शरीर इस एक पैर से बहुत बड़ा है, और फिर शरीर आत्मा का एक पांचवा हिस्सा है, और वो पांचवा हिस्सा तो सबसे छोटा है, क्योंकि जो स्थूल शरीर है वो सबसे छोटा है। फिर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये तो कई कई गुना विशाल है। एक व्यक्ति अपने मन के स्तर पे कितना विराट हो सकता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो शरीर है, तो उसकी तो अपनी एक लिमिटेशन है, तो वो 5 फीट 7 इंच का है बस। लेकिन उनकी का जो मानसिक अस्तित्व है वो कितना है, और भावनात्मक अस्तित्व है वो कहाँ तक है, वो तो 7 समुद्र पार तक है, बहुत विराट है ना वो तो वो जगत तो इससे भी कई गुना बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जो दिखाई दे रहा है ये तो एक अंग मात्र है, पादोस्य, एक पाद है ये तो, ईश्वर तो इससे बहुत विराट है। पादोस्य एकस्मिन् देशांसे सर्वं विश्वं वर्तते। कह रहे हैं एकस्मिन् देशांसे, एक देश जो है वो तो उसका एक अंश मात्र है। जैसे एक देश में कोई छोटा सा अंश पड़ा हो, उसका क्या महत्व है। देश तो बहुत बड़ी उसका नाम है संज्ञा, बहुत बड़े एक स्पेस का नाम है देश तो, और उसका एक अंश तो बहुत छोटा है। एकस्मिन् देशांसे सर्वं विश्वं वर्तते, उसके एक देशांश में ये सारा ब्रह्मांड और ये सारा विश्व वर्तमान है, बहुत छोटे से हिस्से में। अस्य दिवि द्योतनात्मके स्वस्वरूपे अमृतम मोक्ष सुखम अस्ति। कह रहे हैं ये जो दिवि द्युलोक है, अस्य दिवि द्योतनात्मके, जिसका स्वरूप कैसा है, द्योतित करने वाला, स्वस्वरूपे अमृतम मोक्ष सुखम अस्ति। तो वो जो द्युलोक है वो अपने स्वरूप में अर्थात अमृतम मोक्ष सुखम अस्ति, वहां पर क्या है, अमृत का, मोक्ष का सुख है। तथा अस्य दिवि द्योत के संसारे त्रिपाद जगद अस्ति। तो कह रहे हैं वैसे ही अस्य दिवि, इस द्युलोक में, द्युलोक में माने द्योत के संसारे, ये जो द्योतित करने वाला, ईश्वर को द्योतित करने वाला जो ये संसार है, ये त्रिपाद जगत अस्ति। द्योत के संसारे त्रिपाद जगत अस्ति, 3 पार्ट उसके द्युलोक में है। ये जो दिख रहा है ये एक पाद है, 1/4 है ये, और 75 द्युलोक में है। द्युलोक में मतलब दिखते नहीं है जो, तो वो अदृश्य हैं। प्रकाश्यमानम जगद एक गुणम अस्ति, जो ये प्रकाशित होने वाला जो जगत है ये तो एक गुणम अस्ति, एक गुणा है, माने 1/4 है ये तो। प्रकाशकम च तस्मात् त्रिगुणम इति, और जो इसको प्रकाशित करने वाला जो प्रकाशक जगत है वो तो इससे 3 गुणा है। और यहाँ 3 गुणा का मतलब भी तो भी इयत्ता का पता चल जाएगा कि जितना ये संसार है उससे 3 गुणा और लगा लो, उतना ईश्वर है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कहा जा रहा है, अनंतता को ही यहाँ 3 गुणा से कहा जा रहा है।
तो प्रकाश्यमानम जगद एक गुणम अस्ति, मतलब एक उदाहरण से समझाया तो जाएगा ना किसी तरह, नहीं तो उसको कैसे बताएं। तो उसको ऐसे समझाया जा रहा है कि मानो कोई एक चीज हो तो उसका दिखने वाला तो एक पार्ट और 3 पार्ट जैसे मानो उसके दिख ही नहीं रहे हैं, तो 3 पार्ट ज्यादा होते हैं, एक पार्ट छोटा होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है इतना विशालकाय जगत, ये तो उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, और इससे बहुत बड़ा अनंत भाग तो ऐसा है जो दिख भी नहीं रहा है। और जैसा ईश्वर खुद है वैसे ही उसने अपने जो उसकी कृतियां हैं वो मॉडल भी ऐसे ही बनाए हैं। अब मनुष्य का दिखने वाला भाग कितना है, स्थूल शरीर है, बस उतना ही तो दिखता है बाहर से, उसका मस्तिष्क बाहर से नहीं दिखता ना, उसकी कृति से पता चलता है। और जो कृति की है वो भी पूरा मस्तिष्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कृति। जितनी व्यक्ति ने अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर ली, क्या इतनी ही मस्तिष्क की शक्ति है क्या? ना, उससे भी अनंत गुना ज्यादा शक्तियां हैं मस्तिष्क की, जो उसने अभिव्यक्त कर ली। तो वो मस्तिष्क को जानने वाले साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं तो बहुत कम यूज हुआ है अभी। और कुछ तो हमारे जैसे हैं जो बिल्कुल छेड़ते नहीं है, ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। कुछ 1-2% तो यूज कर लेते हैं, हमें लगता है इतना भी क्यों खर्च किया, तो हम तो उसको छेड़ते नहीं, छूते ही नहीं है। और जिसको छूते नहीं है ना, वो चीजें फिर थोड़े दिन के बाद भद्दी हो जाती हैं। जैसे आप कस्सी लाते हैं या वो खोदी लगाने वाला खुरपा लाते हैं, खुरपी लाते हैं, जो भी कोई चाकू लाते हैं काटने वाला, उसको ऐसे ही रख दो, उससे कुछ मत काटो। थोड़े दिन के बाद वो ऐसा काला काला जंग सा लग जाए, अच्छा नहीं लगता है। और एक कस्सी या एक खुरपा या एक चाकू, उसको वो इतना बढ़िया था कि उसको कम से कम पिछले 20-30 साल से उससे काम करे जा रहे हैं। तो वो कैसा दिखता है देखने में, लोहे वाला भी चांदी जैसा लगता है, वो इतना सुंदर लगता है, उसको देख के भी मन करता है। तो अभ्यास करते 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 व्यक्ति सुंदर लगने लगता है। सुंदर लगने लगता है मतलब उसका कोई चेहरा बदल जाता है, ऐसे नहीं, चेहरे पे भी प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। खुशी और गमी का स्थूल शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति शांत रहे, प्रसन्न रहे तो उसका भी प्रभाव, एक टेंशन में रहे उसका भी प्रभाव पड़ता है। पर उसकी बात नहीं कही जा रही है यहाँ पर, उसका अंतःकरण कितना सुंदर हो जाता है। बाहर से देखने में कैसा भी क्यों ना हो व्यक्ति, और उसका चित्त यदि प्रसन्न है, विशुद्ध है, पवित्र है, तो उसका जो ओज तेज होता है वो एक अलग ही चीज होती है। वो कहीं बाहर नहीं मिल सकती, करोड़ रुपए देके भी नहीं मिल सकती है। कितने भी महंगे कोई चीजें कॉस्मेटिक खरीद के भी अंतःकरण की शुद्धता को नहीं पाया जा सकता है। वो तो योगी के पास ही मिलेगी, ये अभ्यास करने वाले के पास ही मिलेगी वो। तो हमारा जो भगवान की कृति हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, उनका अस्तित्व भी ऐसा है कि दिखने वाला बहुत कम है और न दिखने वाला उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, जो हमें दिखता नहीं अपना अस्तित्व। और ऐसा ही भगवान का खुद का भी स्वरूप है। हमें सृष्टि में दिख रहा है, ये क्या कम है कोई? वो भी अपने आप में इतना विराट है, इतना विशाल है कि हम उस सृष्टि को देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं, कैसे बनाया होगा उसके बारे में बुद्धि चकराने लगती है उसके कर्मों को देख करके। पर ये तो कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं ये तो बहुत कम है। उसकी जो सामर्थ्य है वो इससे कई ज्यादा गुणा बड़ी है, अनंत है वो। और हमारी उनके साथ शाश्वत संबंध है। इतनी जो महान शक्ति है उनके साथ हमारा शाश्वत रिश्ता है, कितनी बड़ी बात। और रिश्ता होते हुए भी हमने उसको दरकिनार कर रखा है, उसने नहीं भुलाया हमें कभी भी, हम ही ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा का बेटा बेटी हो और उसको पता ही नहीं हो महल में रहते हुए भी, और वो भिखारी जैसा जीवन जिए, तो जो थोड़े समझदार लोग हैं वो क्या कहेंगे, कितना नादान है ये, इतना बड़ा सम्राट का बेटा है, इतनी इसके
संपत्ति का मालिक है, वो इसको पता ही नहीं है बेचारे को। वो हालत हम सब की है। ये वेद बता रहा है ईश्वर कितना विराट है और हमारा उनके साथ, हम सब आत्माओं का उनके साथ एक शाश्वत रिश्ता है, नाता है, और वो हमेशा हमें उपलब्ध ही है, पर हम उसको जान नहीं पाते हैं। प्रकाश्यमानं जगद एक गुणम अस्ति प्रकाशकम च तस्मात् त्रिगुणम इति। जो प्रकाश्यमान जगत है ये तो एक गुणा है, और प्रकाशकम च तस्मात्, और जो प्रकाशक अर्थात स्वयं परमात्मा, तस्मात् त्रिगुणम इति, ये जो दिखने वाला है उससे 3 गुणा और ज्यादा है। इसको प्रकाशित करने वाला जो प्रकाशक है अर्थात परमात्मा, उसका 3 गुणा तो दिखता ही नहीं है। स्वयं च मोक्ष स्वरूप, वो स्वयं क्या है? मुक्त स्वरूप है, वो मुक्त स्वरूप वाला। ऐसा नहीं कि ये इतना बना दिया तो अब इतना तो वो इसमें टच हो ही गया, इतना तो लिप्त हो ही गया। कम से कम इतना जगत बनाया और बना करके भी इस जगत के साथ भी वो रहता है, तो लिप्त हो गया ना इतना। तो बोले नहीं, लिप्त नहीं है, इतना सब बना करके भी स्वयं कैसा है? मोक्ष स्वरूप। इन सब से निर्लिप्त रहता है, मुक्त रहता है वो, और सर्वाधिष्ठाता, और सबका वो अधिष्ठाता है। सब चलता भी उसके अनुशासन में है और स्वयं उससे निर्लिप्त भी है। तो कैसी पहेली जैसी बात है ना ये। और ये सिखा भी रहे हैं कि संसार में व्यक्ति कैसे रहे। संसार मतलब पहले तो ये मेरे वाला संसार है, तो इसमें मुझे कैसे रहना है? निर्लिप्त भी रहना है कि मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं, इनसे निर्लिप्त रहना, और इस सब का अधिष्ठाता भी हूं। ये सब कैसे काम करेंगे? जैसे मैं चाहूं। तो ये ईश्वर का अनुकरण करना, ये ईश्वर की भक्ति है। जो जिसका भक्त होता है वो उसके जैसा आचरण करता है। जो व्यक्ति जिसका भक्त होता है वो उसके जैसा ही, उसके आचरण में दिख जाती हैं वो चीजें। तो लोग बोलते हैं भाई ये तो उसका भक्त है। अब जो भोजन का भक्त है तो उसके जीवन में दिख जाता है ना, कि कहीं कोई प्रीति भोज हो, खाने की, जीमने की, कहीं परिस्थिति बने तो वो सोया भी उठ के चला जाएगा वहां। बाकी दिन बोलेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, लेकिन जब कहीं से कोई न्योता आ गया तो पैर को घिसटा के भी वहां जाता है। तो बोलेंगे ये भोजन भक्त है। तो उसके आचरण से दिखती हैं वो चीजें। किसी व्यक्ति को भजन सुनने का बहुत शौक है, उसके कान, तो कहीं भी सत्संग होता है, भजन होता है, वो वहां पहुंच जाएगा। तो क्या बोलेंगे? वो भजन का भक्त है, भोजन का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। तो ईश्वर का भक्त है वो कैसा होगा? ईश्वर जैसा। ईश्वर क्या करता है? सारी सृष्टि बना के खुद कैसा? स्वयं च मोक्ष स्वरूप, खुद उससे मुक्त स्वरूप वाला है, और सर्वाधिष्ठाता, इन सब का अधिष्ठाता भी है। उसके अनुशासन में चलती है सारी सृष्टि। अगर मनुष्यों के भरोसे छोड़ दे निर्लिप्त होके, भाई मैंने तो बना दी और अब तुम बड़े समझदार हो गए, दर्शन पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए आपने, दर्शन व्याकरण सब पढ़ लिया, अब तुम चलाओ इसको, 2 दिन में बंटा ढार कर दें सृष्टि का। छोड़ते नहीं है हमारे भरोसे, पूरा अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं। सर्वाधिष्ठाता, सबका अधिष्ठाता भी है वो। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ हाथ ही ना लगाने दें, स्वतंत्रता भी दे रखी है हमें, पूर्ण स्वतंत्रता भी दे रखी है। तो ईश्वर के गुण बिल्कुल पहेली जैसे लगेंगे। तद एजति तन्नईजति, गति भी करता है, नहीं करता है। तद दूरे तद्वन्तिके, दूर से दूर है और सबसे निकट है, उससे निकट कोई भी नहीं है। शरीर भी उससे निकट नहीं, इतना वो निकट है। तो उसके गुण पहेली जैसे हैं। तो सर्वाधिष्ठाता, सर्वोपास्य, और सबका वो उपास्य है। सब किसकी उपासना करते हैं? ईश्वर की ही उपासना करते हैं। चाहे ईश्वर कैसा भी फल दे हमें, अच्छा दे बुरा दे, तो भी व्यक्ति किसके पास जाएगा? थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा भी कर लेगा ईश्वर के साथ,
तेरे यहाँ भी न्याय नहीं है, तू भी नहीं सुनता है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। थोड़ा झगड़ेगा, फिर भी 2, 4, 10 दिन के बाद वो स्थिति बदलती, फिर मंदिर में जाएगा, किसी सत्संग में जाएगा, कोई पुस्तक पढ़ेगा, फिर भी उसी के पास ही जाता है। लेकिन तो ईश्वर कैसा है? सर्वोपास्य। तो हमारा आत्मा, हम आत्मा कैसे होने चाहिए? सारी इंद्रियों के उपास्य। अभी उल्टा हो रहा है, अभी आत्मा उपासक बना हुआ है और मन आदि इंद्रियां उपास्य बनी हुई हैं, उनकी उपासना करते हैं हम। मन की उपासना, इंद्रियों की उपासना, इंद्रियों के विषयों की उपासना। और ईश्वर के पैटर्न पे चलेंगे तो फिर ये आत्मा की उपासना करते हैं, जो शक्तियां हैं, इंद्रियां हैं। और सर्वानंद, ईश्वर कैसा है? सब आनंदों से युक्त है। कोई ऐसा आनंद बचा नहीं जो ईश्वर में ना हो। जितने भी प्रकार के आनंद हो सकते हैं, नहीं तो एक व्यक्ति के पास कोई एक प्रकार का आनंद मिलेगा और वो भी बड़ी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, तब वो किसी एक विषय में निपुण हो पाता है। तो दूसरे के लिए तो उसको भी दूसरे के पास ही जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, तो उसको भी अन्न के लिए फिर किसान के पास जाना पड़ेगा। तो अच्छा कृषक नहीं है वो। लेकिन ईश्वर में सब प्रकार के आनंद हैं। सर्व प्रकाशको अस्ति, और वो सबका प्रकाशक है। स्वयं तो प्रकाश स्वरूप है ही, दूसरों को भी प्रकाश देने वाला है। और दूसरों को प्रकाश दे भी वही सकता है जिसके अपने पास प्रकाश है। अपने पास नहीं तो दूसरे को नहीं दे सकता, अपने पास आनंद नहीं तो दूसरे को नहीं दे सकता। और इसमें बड़ी रहस्य की और विशेष बात यह है कि देने से अपने पास भी आ जाता है। जब दूसरे को देना शुरू करते हैं तो उसका थोड़ा छींटे अपने को भी लग जाते हैं, और नहीं देते हैं तो अपने पास होते हुए भी सूख जाता है फिर वो। तो ये ऐसे ऐसे गुणों से युक्त जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसने इस सृष्टि को रचा। त्रिपादूर्ध्वम् उदयित पुरुष पादोस्सेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत् शासनानसने अभि। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित, उद उत एतत्, ऐत मतलब एतत्, पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः। अयम पुरुषः परमेश्वर पूर्वोक्तस्य, कह रहे हैं ये जो स्वयं परमात्मा है और ऊपर जो बताया था, ये सारा संसार क्या है? उसका एक पाद।